प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 जनवरी गुरुवार। पहला पाठ नबी इसियास का ग्रंथ, अध्याय 52 पद संख्या 60 से 10 तक। जो शांति घोषित करता है सो समाचार सुनता है, कल्याण का संदेश ले आता है और सियोन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितनी सुंदर लगते हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के गढ़हर आनंद विभोर होकर जयकार करें। प्रभु ईश्वर ने अपने प्रजा को सांत्वना दी है और यरूशलेम का उद्धार किया है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1 पद संख्या 14 से 20 तक। यौहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीली आए और ये करते हुए ईश्वर के सुसमाचार की घोषणा करते रहे। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ रहा है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सीमोन और उसके भाई अंद्रयास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया संत जोसेफ वास नामक महान मिशनरी संत का त्योहार मनाती है। संत जोसेफ वास का जन्म हमारे ही देश में हुआ था, गोवा में। उनका जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1651 में और 1674 में वे पुरोहित अभिषिक्त हुए थे। उनका दिल में ये कामना था कि वे मिशनरी बनकर आजकल के श्रीलंका में जाऊंगा, परंतु उन्हें उनके सुपीरियर लोगों ने उन्हें कर्नाटक भेजा था, आजकल के मैंगलोर, उडुपी इत्यादि प्रदेशों में। वहां पर विश्वासियों को उनके विश्वास में दृढ़ करने का कार्य वे 4 साल किए थे। और उनके दिल का पुकार लगा
उस समय का सिलोन अर्थात आजकल का श्रीलंका, वहां पर जाना, सुसमाचार की घोषणा करना और विशेष करके गैर विश्वासियों के समुदाय में जाना, यीशु का साक्ष्य देना। वे कैथोलिक ईसाइयों के बीच में काम करने लगा, परंतु राजा को संदेह लगा ये कोई गुप्तचर है, सिपाही है, इसको अरेस्ट कर दिया। ये यद्यपि भारत मुल्क का था, ये पोर्चुगीज नहीं है, विदेशी नहीं है, परंतु राजा को संदेह लगा कि ये सिपाही है, उनको जेल में बंद कर दिया। 3 साल वे जेल में लगे थे। उस दौरान कैंडी प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा, पानी नहीं है। राजा ने अपने पुजारियों को बुलाया, मंत्र तंत्र सब करने के बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। योसेफास की तरफ से सूचना दी गई कि वे प्रार्थना करेंगे, बारिश होंगे। राजा ने उनको अवसर दिया, आओ प्रार्थना करो, तुम्हारे ईश्वर से प्रार्थना करो। आओ, फादर जोसेफास वहां पर गए थे और उनकी प्रार्थना के तुरंत बाद इतनी भारी बारिश हुआ। राजा ने भी मान लिया कि आपका ईश्वर शक्तिशाली है, जीवंत है, और जोसेफास को अधिकार दिया कि आप पूरे देश में, अपने राज्य में सुसमाचार की घोषणा कर सकते हैं। और पादवास ने यह भी किया कि और भी गोवा से 4-5 पुरोहितों को भी लाया। हाँ, ये पूरे श्रीलंका में उस समय घूमते रह गए, सुसमाचार की घोषणा करते रह गए, और उनको ये अधिकार दिया था। कोचिन का बिशप ने उसको अपना विकार जनरल के रूप में नियुक्त किया, और रोम में संत पिता की तरफ से पोप क्लेमेंट 11वें ने उन्हें 1703 में एक बिशप के रूप में, मैंने बिगरी प्रीफेक्ट बिगर अपोस्टोलिक के रूप में नियुक्त करना चाहा, परंतु फादर वास ने कहा मैं इससे योग्य नहीं, मैं साधारण पुरोहित जैसा काम करना चाहता हूं, और उन्हें काम करने दिया। फादर जोसेफास 24 साल श्रीलंका में सुसमाचार की सेवा में लगे थे, और 16 जनवरी 1711 में इनकी मृत्यु हो गई। इस कारण आज 16 जनवरी को इस संत का त्योहार मनाया जाता है। इनको संत के रूप में हमारे संत पिता फ्रांसिस ने 215 में उनको सम्मान दिया, उनको संत के रूप में घोषित किया, तभी से त्योहार मनाया जाता है। ये भारत कलीसिया की अभिमान का, गर्व का बात है कि अपने ही एक पुरोहित इतना महान कार्य किए थे और इन्हें संत माना जाता है। ये पूरे देश में ये खुशी की हालत है कि उसने केवल एक ही चीज देखा, यीशु का साक्ष्य देना, यीशु के नाम में लोगों को इकट्ठा करना, और इन्होंने ये कार्य बड़ी निष्ठा से किया, गरीबी से और सरलता से उन्होंने कार्य संपन्न किया। इस महान संत को हम आज नमन करते हैं और उनकी मध्यस्थता मांगते हैं। आज के प्रथम पाठ हमने कोरिन्थियों के नाम पत्र से लिया है, अध्याय 1 पद संख्या 18 से 25 तक। इसमें चर्चा का विषय है क्रूस की मूर्खता। ये यूनानियों के लिए मूर्खता है और यहूदियों के लिए विश्वास में बाधा है। क्रूस पर मरने वाला एक मुक्तिदाता, इसको यहूदी मानने के लिए तैयार नहीं है। यहूदी एक ऐसा मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो दाऊद के गोत्र में उत्पन्न सम्राट बनेंगे और यहूदियों का शासन पूरे दुनिया में फैलाएंगे। ऐसी एक मुक्तिदाता की वे प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु यीशु आए, वो सुसमाचार की घोषणा करते रह गए, परंतु ये कोई किसी के ऊपर अपना राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आया था। वे क्रूस पर मरने के लिए आए थे ताकि संसार का उद्धार, पापों की क्षमा उनके क्रूस की मृत्यु के द्वारा संपन्न हो जाए। क्रूस पर मरने वाले एक मुक्तिदाता यूनानियों के लिए भी, जो बुद्धिमान समझते हैं, जो अपने को दार्शनिक समझते हैं, उन लोगों के लिए मूर्खता है।
परंतु पौलुस कहते हैं ये ईश्वर की प्रतिज्ञा है, ईश्वर का सामर्थ्य है, और ये सामर्थ्य के द्वारा क्रूस पर मरने वाला यीशु के द्वारा पूरे विश्व में ईश्वर का प्रेम का प्रमाण दिया। जो उनका सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में सुसमाचार कहते हैं, ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया, संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, बलिदान के रूप में अर्पित कर दिया, ताकि वे हमारे लिए मरे। उनका रक्त के द्वारा पूरे संसार के पाप धो दिया जाए। रघुदी के लिए रक्त ये जीवन है, रक्त में ही जीवन है, इसलिए रक्त का महत्व रहता है जगुदियों के बलिदान में, और जीवन का प्रतीक है। और इसीलिए यीशु का रक्त जो पवित्र है हमें जीवन देता है, और ये हमारे लिए बगाया गया रक्त है, उसमें शक्ति है पाप को मिटाने का। और इस वजह से पौलुस कहते हैं यीशु क्रूस पर मरने वाला यीशु ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर का प्रज्ञा है। ये मानना केवल विश्वास की दृष्टि से आप मान सकते हैं। क्रूस पर मरने वाला यीशु एक अपमान का चिन्ह है क्रूस, परंतु ये अपमान का चिन्ह अभी महिमा का चिन्ह इसलिए हो गया, ईश्वर का प्रेम का चिन्ह इसलिए हो गया कि शैतान भी क्रूस देखकर डरते हैं। हम लोग आजकल क्रूस पहनते हैं, गिरजाघरों के ऊपर क्रूस लगाए जाते हैं, और हमारे सभागृहों में परिवारों में हम क्रूस रखते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि जैसे संत पेतरुस ने लिखा है, आप लोगों की मुक्ति सोना चांदी से नहीं, यीशु के पवित्र रक्त से हुआ है। यीशु को याद दिलाते क्रूस, यीशु का प्रेम को याद दिलाते हैं। ये क्रूस आज भी प्रेरणाशील है। जिस संत का आज हम त्योहार मनाते जोसेफास, एक क्रूस के प्रेम के कारण वो गए थे श्रीलंका में, एक भिखारी के रूप में वो घूमते थे, भीख मांग कर वो जीते थे, परंतु सुसमाचार की घोषणा करने के लिए गए थे, ईश्वर का अमर प्रेम का ये साक्षी देने के लिए गए थे। और ऐसे महान लोग आज भी हमारे बीच में हैं। और क्रूस एक भी चिन्ह है, प्रेम का चिन्ह है, बलिदान का चिन्ह है, और ये प्रेम में ही बलिदान होता है। बलिदान का मतलब प्रेम है, प्रेम के बिना बलिदान में कोई मतलब नहीं है, अर्थ नहीं रहता। और ये क्रूस हमारे लिए भी मुक्ति का ये चिन्ह है, ईश्वर का अमर प्रेम का चिन्ह है। और इस कारण पौलुस कहते हैं हम क्रूस पर गौरव करते हैं। क्रूस हमारे लिए ईश्वर का आनंद प्रेम का चिन्ह है, हमें याद दिलाते हैं ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया, और यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे, हमारे पापों का प्रायश्चित उनके मृत्यु से हुआ है। आज के सुसमाचार मार्कुस के अनुसार यीशु अपने शिष्यों को बुलाने के बारे में है। यीशु हम जानते हैं जब ये 30 वर्ष के हो गए तब ये यूहन्ना बपतिस्मा के पास आए थे, जॉर्डन में बपतिस्मा लिया था और अपने को पापियों के संग जोड़ दिया। इसके बाद यीशु रेगिस्तान में जाते हैं, वहां पर उपवास करते 40 दिन 40 रात। आओ शैतान उनकी परीक्षा करने आए, परंतु शैतान फेल हो गए। इसके बाद यीशु आत्मा से अविष्ट होकर पूरे गलीलिया में गांव-गांव में जाते थे, सुसमाचार की घोषणा करते थे। जब यीशु ने सुना यूहन्ना बपतिस्मा गिरफ्तार हो गया है, तब यीशु के लिए एक चिन्ह है कि अभी उनको उनके कार्य में लगे जाना, जिसके लिए वे आए थे। यूहन्ना बपतिस्मा के गिरफ्तारी के बाद यीशु ने अपना कार्य शुरू किया सुसमाचार की घोषणा करने के लिए। इसलिए यीशु ने सोचा कुछ साथियों को सुनना है। हाँ, यीशु ने चुना ये अनपढ़ मछुए पेतरुस और साथी जबदी के पुत्र यूहन्ना और याकूब और 12 लोग। इनमें से कोई भी शिक्षित नहीं थे, शायद यूदास शिक्षित हो सकता है, और क्योंकि वो हिसाब रखते थे। ये पेतरुस और साथी उनको यीशु ने चुना क्योंकि यीशु एक महान कार्य करने के लिए आए हैं, और यीशु जानते हैं इनका कार्य ऐसे लोगों को दे देने से
वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। यीशु ने जब बुलाया पेतरुस और साथी को, आओ मेरे पीछे करो, मेरे अनुकरण करो, ये लोग अपने सब कुछ छोड़ कर गया। यीशु ने कहा जो मेरा शिष्य बनना चाहता है उनको आत्म त्याग करना है। इतना ही नहीं, कोई मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप को प्यार करता है, अपने भाई बहनों को या अपनी संपत्ति को प्यार करता है, वो मेरा योग्य नहीं। यीशु हमें से चाहते हैं हम संपूर्ण रूप से उन्हीं का बने रहे और उनको हमारे जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दे। यही ये माँ बाप से ज्यादा प्यार करने की बात। यीशु चाहते हैं उनका शिष्य सच में उनका अनुयायी बने। प्रभु ने कहा जो मेरा अनुयायी बनना चाहता है उनको सब कुछ छोड़ देना है। पेतरुस साथी ने सब कुछ छोड़ के गए। उनके पास आज ही यही था, एक पुराना नाव या जाल, कुछ मछली, ये सब छोड़ दिया। पर ये पहली बार छोड़ने का है। पेतरुस साथी धीरे धीरे समझते हैं उनको सब कुछ छोड़ देना है, जहाँ तक कि उनको उनका प्राण भी छोड़ देना है यीशु के लिए, सुसमाचार के लिए। फादर जोसेफ बास, जिनका आज हम त्योहार मनाते हैं संत के रूप में, इन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया। भिखारी के रूप लेकर वे सुसमाचार की सेवा में लगे थे और प्रार्थनामय व्यक्ति था, इसलिए उनके प्रार्थना में दम था। यीशु के पवित्र नाम पर प्रार्थना करने से उन्होंने जो श्रीलंका जो बिना बारिश का एकदम अकाल के कारण सूख गए थे, प्रार्थना के द्वारा इतना भारी बारिश हुआ और राजा का भी मन परिवर्तित हो गया। यीशु के नाम पर जुड़े लोग, यीशु चाहते हैं वो सब कुछ छोड़े और केवल सुसमाचार की सेवा में लगे रहे। यीशु ने शिष्यों से कहा तुम सबसे पहले ईश्वर के राज की खोज करो, तब तुम्हें ये सब मिल जाएगा जिसके तुम अभी खोजते हैं। शिष्यत्व का अर्थ यही है, यीशु को अपनाना और यीशु के लिए यीशु से जुड़े रहना। जो उनका सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में प्रभु कहते हैं यदि तुम मेरा शिष्य तुम मेरा वचन तुझमें जीवित रहेगा। यदि मेरी शिक्षा तुम में बनी रहती है तो तुम मेरा शिष्य है। यही प्रमाण होता है यीशु के जैसे बने ना, यीशु हमारे जीवन में जीवित रहे। पौलुस जो एक फरीसी था, हाँ, और वे अपनी जिंदगी बनाना चाहते थे फरीसी के रूप में और शिक्षक के रूप में, स्क्राइब के रूप में। और ये यीशु विरोधी थे, यीशु के शिष्यों को पकड़ कर मारना चाहते थे क्योंकि कठोर यहूदी होने के कारण। उसने अपनी निष्ठा के अनुसार इन लोगों को खत्म करना चाहते थे। रास्ते में जब यीशु ने उनको अपनाया, उनको पकड़ लिया, जिसके बारे में हम प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 9 में पढ़ते हैं, दमिश्क के रास्ते में पौलुस को पकड़ा और पौलुस को प्रभु ने नियुक्त किया गैर यहूदियों के बीच सुसमाचार की घोषणा करना। पौलुस कहते हैं फिलिपियों का नाम अपने पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में कहते हैं जब से यीशु मेरे जीवन में आया मैंने जो पुरानी बातों को कूड़े का कचरा समझा और मैं सब कुछ छोड़ दिया। आप कहते हैं अभी जीना मेरे लिए यीशु है। गलातियों का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में पौलुस कहते हैं अभी जीना मेरे लिए यीशु है। आइए भाई ओम बहनों हम प्रार्थना करें। एक महान संत का त्योहार मनाते हैं। संत जोसेफ बास के हम मध्यस्थता मांगे। ये पिता हम धन्यवाद देते हैं ऐसे संतों के लिए। जोसेफ बास ऐसे संतों ने सब कुछ छोड़कर सुसमाचार की सेवा में लगा। उनकी मध्यस्थता द्वारा कई चिन्ह चमत्कार होते रहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे संतों के लिए। ये प्रभु हम भी सुसमाचार में विश्वास करें, यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता के रूप में माने और यीशु के लिए जीना हम सीखे। वो हमारा गुरु है और वे हमारे जीवन में और अपने पवित्र वचनों के द्वारा आज भी जीवित रहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमें चुना है, अविश्वास का वरदान मिला है, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम इस विश्वास के अनुसार जिए और यीशु का हम गवाह बन जाए। ये प्रार्थना में दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी
ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी